माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बेटी को अपने मान में रखे, मेरी बेटी को भी होगी गाइस। मेरी बेटी के लिए दुआ करें। आई आई आई, आई। दिखाए तो सही, अच्छा थोड़ा सा तो दिखा दें। अच्छा ये देखें, ये फिंगर पे क्या हुआ है आपको? ये देखो, ये फिंगर पे क्या हुआ है आपको? बस ये देखें गाइस, ये देखें, अभी भी निन्नी आ रही है, अभी भी निन्नी आ रही है। चलो पैम्पी चेंज करें। हाँ, ये सारी टेबल्स वगैरह रख दी हैं, यहाँ पर सारा सेटअप बनेगा इंशाल्लाह। ये मैं अपना फ़्रॉक और फलाह का फ़्रॉक ले जा रही हूँ ओवरलॉकिंग के लिए, ताकि ओवरलॉक करा लूँ। ये तो बहुत सख्त चुभ रहा है मुझे, और बस अभी काम रहता है, अल्लाह करे हो जाए सब खैर से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली बर्थडे व्लॉग आ गया है। तो आज इंशाल्लाह आपको बर्थडे के हवाले से जितनी डेकोरेशन है, जो कुछ है, वो सब आप लोगों को इस व्लॉग में इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ना, उसने मुझे बहुत तंग किया था। बाहर आया हुआ था पंखे वाला, और वो पंखे को जोड़ रहा था क्योंकि पंखा ख़राब हो गया था। बर्थडे वाले दिन या कोई भी इवेंट हो, उसमें कोई ना कोई मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि ख़राब हो गया, नहीं मिल रहा, तो इस टाइप का होता रहता है। खैर, यहाँ पर अब मैं बना रही थी इसका हेयर क्राउन, यानी कि हेयर बैंड। तो पिछले व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो रात को मैंने बैठ के आधा मैंने बना लिया था, फिर हाफ़ अब मैंने कहा सुबह बैठ के इसका कंप्लीट करती हूँ। और फ्लावर्स बना रही थी, साथ ही इसको भी कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इसको बेड पे छोड़ो तो ये बेड से नीचे गिरने का ख़तरा, नीचे छोड़ो तो ये इस तरह मेरे सारे मोती बिखेरती थी और फिर मुंह में डालती थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये अरेंजमेंट की है, बस शौक़ था ना, इस शौक़ में मैंने कर भी लिया है, लेकिन मज़ा आया। अब मैं जब वीडियो क्लिप्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ फलाह का फ़्रॉक आ चुका था, ओवरलॉकिंग के लिए दिया हुआ था ना, इसलिए वो आ गया। अब इतना ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं थी कि इसको फ़्रॉक चुभेगा या नहीं। अब यहाँ पर मैं लगा रही थी ये पर्ल्स गले वाली जगह भी, और ये बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बना था, बहुत ज़्यादा। आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरी प्रिंसी जूती, किस चीज़ की आवाज़ है? फला जान का सूट इसलिए हो रहा है, इधर बाहर बलून्स लग रहे हैं और फला जान उठ गई है। ये जो मैस है ना, ये भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरे जो बर्थडे प्रिपरेशन के व्लॉग्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे कि आज ये प्रिपरेशन हुई बर्थडे की, आज ये हुई। तो जो मेरा भांजा है वो कल आके मुझे कहता है कि आखिर ये कब ख़त्म होंगी प्रिपरेशन और कब आएगा बर्थडे का व्लॉग, हम तो थक गए हैं इंतज़ार कर कर के। मैंने कहा अच्छा सॉरी, बस अब होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ बेबी के साथ। फिर कभी क्या काम निकल आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी जो मोबाइल की स्पेस है ना, वो भर जाती है, और जब वो भर जाती है तो मेरी वीडियो सेव करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई काम जो है वो डिले होता जाता है। एनीवेज़, ये फाइनली मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है, और अब अल्लाह करे ये जल्दी से सेव हो जाए और ये अपलोड हो जाए और आप लोगों को मिल जाए। अब आप फाइनली देख रहे हैं सामने मैं बना रही हूँ फलाह का हेयर बैंड। ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई हेयर बैंड चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे बिज़नेस अकाउंट पर। साथ ही मैंने फलाह के फ़्रॉक के ऊपर ये इतनी बड़ी सी बो भी मैंने ख़ुद बनाई थी, और उसके पीछे जो क्यूट सा फ्लावर है, साथ में जो ये बीड्स लगाए हुए हैं, ये भी मैंने ख़ुद लगाए थे। एवरीथिंग जो कुछ है, मेरी कोशिश थी कि मैं ख़ुद अपने हाथों से बना के अपनी बेटी के फ़्रॉक पे लगाऊँ। ये रहा मेरा ड्रेस और ये रहा फलाह का ड्रेस। अब इन दो ड्रेसेस की मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने बनाए हैं। कलर सब कुछ, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्वा ब्लू कलर, और सी ग्रीन टाइप आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, जो मेरा फ़्रॉक था वो सिंपल, एक ऊपर पेटी थी, नीचे 2 लेयर्स मैंने जाली की लगवाई थी, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सिंड्रेला टाइप लग रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी का फ़्रॉक। इसकी मैंने की थी 2 लेयर्स की थी, ऊपर जो ये कपड़ा था और उसके नीचे मैंने 2 जाली की लेयर्स लगाई थी, और जो इसकी पट्टी है ये मैंने केन की लगाई थी, जिससे ये बड़ा मज़े का फूल के करता था। अब इसकी बॉर्डर वाली जगह जो है ये खाली थी, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं फ़्लावर्स लगा देती हूँ, बट बिल्कुल टाइम नहीं था, टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, आज ही बर्थडे थी। ये रही बो बहुत खूबसूरत लग रही थी, सही मज़े की मैंने बिग बो बनाई थी, और उसके ऊपर ये फ्लावर बहुत स्टाइलिश लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि इसमें तकरीबन चीज़ें जो है मेरे हाथ की बनी हुई हैं, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। फलाह के ऊपर ड्रेस इंशाल्लाह दोबारा कभी भी पहनाऊँगी तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह दोबारा भी दिखाऊँगी। ये रहा मेरे फुल लुक ड्रेस की, 2 लेयर्स मैंने जाली की दी थी, और ये बहुत ही बेहतरीन लगा था, पहने हुए भी बहुत प्यारा। ले जी गिर गया।
खैर अब फलाह के शूज़ नहीं आ रहे थे, पूरा 1 वीक हो गया था और मैं इतनी घबरा रही थी कि आज बर्थडे वाला दिन है और शूज़ ना आए तो मैं क्या करूँगी। अक्सर ऐसे ही होता है, बर्थडे वाले दिन कुछ ना कुछ हो जाती है गड़बड़। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये 1-2 बजे आ गए थे। बच्चा पार्टी से मैंने ऑर्डर किए थे और ये इतने खूबसूरत वाइट कलर के, मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी लेने हैं तो आप बच्चा पार्टी से ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी में आपको ये मिल जाएंगे। बस जी यहाँ पर अब फाइनली काम मुकम्मल हो गया था, कप्स वगैरह रख दिए। अब यहाँ पर ये टेबल डेकोरेशन भी हो गई थी, सिंगल टेबल हमने रखी थी यहाँ पर और ऊपर वाइट चादर बिछाई है, फलाह का नाम, ये सब DIYs मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ हैं, उसमें सब में मैंने DIYs दिए हैं, वहाँ से आप तरीका देख कर ख़ुद अपने बेबीज़ के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ कप केक्स के ऊपर जो केक टॉपर्स हैं ये भी मैंने खुद बनाए हैं, ये भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। एवरीथिंग जो कुछ भी है, और कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं वो आप लोगों को दिखा दूँगी। अच्छा जी, अब मैं कर लेती हूँ तैयारी। मैंने भी तैयारी कर ली, साथ साथ मैंने फलाह को भी तैयार कर दिया। ये नहीं जी, माशाल्लाह 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 मेरी बेटी हो गई थी तैयार। प्लीज़ ज़रूर माशाल्लाह पढ़िएगा और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आजकल इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है। केक भी आ गया था, केक बेहतरीन था, बहुत अच्छा था टेस्ट में भी और लुक में भी। मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी इनका इंस्टाग्राम ID, आप इनसे बनवा सकते हैं, बेहतरीन है। ठीक है। ये फलाह को देखो, ये क्या कर दे फलाह नहीं दे फलाह फलाह मैं तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इसके फलाह का मैं तो तभी कर है दोनों। अच्छा अच्छा, ये और देखो चाचू क्या कह रहे हैं वो। खा लो, जो बाकी बच गई ना वो उधर रख दो। फलाह को भी दे दो, आपके मुंह को देख रही है। नहीं, मैं फलाह को और देती हूँ, आप खाओ मैं फलाह को। आशिर को भी दे, आशिर को रखे। ये लो मम्मी, बस मैं इनको किसी का मैं नहीं खाता, नहीं है किसी का। तो अब आ रही थी ये गोडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। बहुत ही प्यारे से बने थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। अच्छा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये सब डेकोरेशन कैसी लगी। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, मेरी और मेरी जो नंद है, हम दोनों ने मिल के ये सब चीज़ें बनाई थी। बर्थडे थीम तो आपको समझ आ गई होगी, मैंने रखी थी फ्लावर इसके नाम से, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मेरी अम्मी हैं यानी कि फलाह की नानी, वो इसको फ्लावर कहती हैं, तो इसी वजह से मैंने इसका थीम भी फ्लावर रखा था। हर चीज़
चीज़ फ्लावर से बनाई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंक्शन छोटा सा था, बस जो डेकोरेशन और आर्ट्स और ये चीज़ें थी ना ये ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ये चीज़ें बनाने का, इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस थी। छोटा सा फंक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। यहाँ फला जान जो थी ना, जो चीज़ दो मुंह के अंदर ये फ्लावर खा गई थी माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा प्यारा स्टेज पर ऊपर से बना था। अच्छा, ये फ्लावर कैसे बलून से बनते हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह इसका भी ट्यूटोरियल आप लोगों को दे दूँगी। इजी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हमने जो है बाहर से ही बनवाया था पूरा पीछे बैक स्टेज, क्योंकि टाइम कम था, हम खुद नहीं बना पा रहे थे। सिर्फ ये बैक स्टेज वाला है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने ख़ुद बनाई थी। यहाँ पर अब फला जो है नीचे क्रॉल कर रही है फ्रॉक के साथ, इतनी क्यूट लग रही थी। सब चल रहे हैं, ये उनके बीच बीच में से गुज़र के जा रही थी। सब बहुत खुश थे, बच्चे भी खुश थे। बस आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन ख़त्म हो रहा था, सब बच्चे अपने अपने घरों में जा रहे थे। फिर लास्ट में हमने गिफ्ट्स खोले, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। ये रहे गिफ्ट्स जो कि इसकी दादों की तरफ से था। इसको हम खोलते हैं। जी, दादों ने दिए है गोल्ड की रिंग, बहुत ही खूबसूरत थी। इसको अभी मैंने आगे पहना के भी देखी, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, तो नेक्स्ट गिफ्ट था इसकी बोबो की तरफ से, यानी कि फ़ला की फूफो की तरफ से। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। उसने इतने शौक़ से ही लिया था, इवन के उसको जो पॉकेट मनी मिलती है कहती है मैंने वो जमा की थी और मैंने फ़ला के लिए गिफ्ट लिया है। शी लव्स फ़ला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ख्याल रखती है। इसकी गिफ्ट से ज़्यादा जो इसका ख्याल रखती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस और कीमती है। और माशाल्लाह से गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और स्पेशली ख़ुद जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है ना, हर वक्त पढ़ाई, तो उसने गिफ्ट भी पढ़ाइयों वाला दिया। कहती है कि जब फ़ला बड़ी होगी तो आपने जब उसका स्टडी ना टेबल चेयर बनाएंगी तो उसके ऊपर आप ये रखिएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह डन हो गया। बस ये इसको मैंने अभी पैक करके रख दिया है। जैसी फ़ला इंशाल्लाह बड़ी होगी, जब स्टडी के उसमें आएगी तो मैं उसकी टेबल पे ये रखूँगी। बाकी की गिफ्ट्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। कौन कौन से जो आए थे फ़ला के लिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़ला के बाबा की तरफ से, मामा की तरफ से, फ़ला की खाला की तरफ से, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं इंशाल्लाह, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस ये वीडियो होगी एंड फ़ला सो रही थी, मैंने कहा जी इसको वीडियो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी बेटी को। अल्लाह ने के बाद।